कृष्ण ने कहा यदि मैं आज सो गया तो अब ये जितने यदि मैं सो गया तो कल तेरे पांचों पति सो जाएंगे। द्रौपदी बोली आप मुझे सोने दीजिए, आप जाइए, आप भी सो जाओ। कृष्ण ने उंगली का इशारा किया, शोर मत करो, जल्दी उठो और मेरे पास आओ। द्रौपदी को चुपचाप से उठा लिया और कहा तुझे मेरे साथ चलना होगा। द्रौपदी बोली रात को कहां ले जा रहे हो? बोले भीष्म पितामह के शिविर में तुझे जाना है आशीर्वाद लेने के लिए। द्रौपदी बोली सवेरा होगा तो चली जाऊंगी, रात को क्यों, सवेरा होने दीजिए। भगवान ने कहा बहुत बोलती है, मैं कहता हूं बिल्कुल चुपचाप चलो, बोलना नहीं है, और जैसे जैसे मैं कहूं वैसे ही वैसे करना है। द्रौपदी को लेके चले कृष्ण और द्रौपदी कृष्ण के साथ चली। अब देखो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। पितामह भीष्म का जो कक्ष है उसमें रात्रि के समय कोई व्यक्ति नहीं कोई पुरुष नहीं जा सकता, वो योग साधना में बैठे हैं। रात्रि ढलने जा रही है, प्रातः काल होने वाला है, योगासन लगाए और योग ध्यान में बैठे हैं। पितामह तू जाएगी और तू आशीर्वाद लेगी, चरणों में माथा रख देना, घूंघट लंबा कर लेना, मुंह से कुछ नहीं बोलना। अब भगवान कृष्ण समझा रहे हैं यदि पितामह तुझे पूछे कि तेरे साथ कोई और आया है, तू अपना घूंघट नहीं खोलना और पितामह से कुछ बोलना नहीं, चुपचाप प्रणाम करके वापस आ जाना। किसी प्रकार भी तू बोल मत जाना, बिल्कुल चुपचाप जाके आशीर्वाद लेके आना है। लेकिन मैं जानता हूं तू बहुत बड़ बोली है, बिना बोले मानेगी नहीं। तो कृष्ण समझाते हैं यदि तू कहीं बोल भी बैठे तो बोल लेना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना कि मैं तेरे साथ आया हूं। द्रौपदी कहने लगी झूठ बोलूं सबके सामने, पितामह से झूठ तो मैं नहीं बोल सकती। पितामह से झूठ नहीं बोल सकती। अरे कृष्ण ने बार बार समझाया मैं तुझे रोकता हूँ, कुछ नहीं बोलना है। और यदि वो ज्यादा पूछे कि तेरे साथ कौन आया है तो मेरा नाम मत लेना, बोल देना मेरा नौकर आया है, पर मेरा नाम मत बताना। द्रौपदी ने कहा मैं आपको नौकर नहीं बता सकती। जिसने मेरी इज्जत को बचाया, जिसने मेरे प्राणों को बचाया, चीर हरण करते समय जो मेरा जीवन बन गया, जिसने आज मुझे जिंदा रहने का अवसर दिया, मैं उसे नौकर बता दूं? ये संभव नहीं। तो बार बार भगवान ने बहुत समझाया द्रौपदी को। जैसे तैसे कृष्ण लेकर आए और अंदर प्रवेश करा दिया, द्रौपदी को लंबा घूंघट करा दिया और बोले कि बस प्रणाम करके वापस आ जाना आशीर्वाद लेकर। द्रौपदी ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया तो पितामह के हाथ में माला थी, आंखें बंद थी, ध्यान मुद्रा में थे, योगासन लगाए बैठे थे। द्रौपदी जी ने लंबा घूंघट किया, चरणों में जाके माथा रख दिया और जैसे ही पितामह को लगा कि मुझे किसी ने प्रणाम किया, देखा तो सामने, अरे वाह, मन में सोचा कि मैंने बोला था तो भानुमति आशीर्वाद लेने आई है, अब मुझे आशीर्वाद तो देना ही है।
अपनी माला को माथे से लगाया, आंखों से लगाया, ऊपर हाथ रख दिया और आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती रहो बेटी, ये आशीर्वाद दे दिया। अब देखो आशीर्वाद मिल गया तो द्रौपदी जी को चुपचाप से जाना था, लेकिन गई नहीं। उसने सोचा आशीर्वाद तो मिल ही गया, अब जरा बात भी कर लूं। घूंघट को उठाया, पितामह के मुंह की ओर देखा और कहा, पितामह अब आशीर्वाद तो दे ही दिया है, कल पांचों का ख्याल रखना। पितामह भीष्म ने जैसे ही देखा ये भानुमति नहीं कोई और है, पूछा कौन हो तुम भानुमति नहीं हो? अरे मैंने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद तो भानुमति के लिए कहा था, तुम कौन हो? द्रौपदी तुम कैसे आई मेरे शिविर में? द्रौपदी ने कहा हाथ जोड़कर, पितामह क्या भानुमति ही आपकी पुत्र वधू थी? मैं आपकी पुत्र वधू नहीं हूं। और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद क्या भानुमति को ही लेने का अधिकार है? क्या मुझे लेने का अधिकार नहीं है? मैं भी तो आपकी पुत्र वधू हूं, तो ये आशीर्वाद मुझे भी तो चाहिए। बस पितामह भीष्म ने कहा, बेटी जो आशीर्वाद लेने की पात्र थी उसी को तो मिल गया, जो नहीं।